नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप चैनल पर अभी जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों ने सब्सक्राइब कर चुका है तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आपको एनसीईआरटी राजीव प्रकाशन की बुक करा रहा हूं, जो कि 2025 की न्यू बुक है। साथ ही मैं आपको 5.1 तक करा चुका हूं, और आज जो बारी है वो आपकी 5.2 की बारी है। तो पहली वाली वीडियो आपको पहले देखना है, इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी है, जिससे कि आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। अब जो है वो आपकी 5.2 है, जिसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, ये अलग है और वो अलग है, दोनों में थोड़ा थोड़ा फॉर्मूले वही है, बस वो कौन पूछने कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग हो जाएगा। देखिए, इसमें पहला सवाल कह रहा है कि उस श्रेणी का सातवां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 2n-1 हो। 2n-1 हो। ठीक है, तो आपको ये सवाल कह रहा है 30वां पद बताना है, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको पूछ रहा है, तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला लगा देना है। an बराबर 2n+1। ठीक है, क्या 2n-1, सॉरी 2n-1। उसने आपसे क्या कहा है क्वेश्चन में कि तीसरा पद उस श्रेणी का सातवां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद कौन सा हो, 2n-1 हो। तो क्योंकि ये nवां पद है इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपको, है ना, 2n-1। और साथ ही उसने जो आपसे जो आपको n क्या हो जाएगा, आपको बाकी सब चीज आपको पता है। 13वां पद जो भी है आपका वो सब चीज मैं आपको बताऊंगा। उसने आपसे पूछा है सातवां पद ज्ञात करना है। ठीक है, सातवां पद आपको कैसे ज्ञात करना है, तो सातवां पद की बात कर रहा है, यानी a⁻7 ये आपको पता करना है। यही तो क्वेश्चन की डिमांड है, बिल्कुल सही। अब देखिए, जो फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे a, और साथ में सातवां पद क्या कर रहे हैं हम, तो सातवां पद बराबर 2n-1। यहां पर n की वैल्यू आपकी कितनी रहेगी, n की वैल्यू आपकी 7 रहेगी, क्योंकि सातवां पद उसने बोला है, तो n की वैल्यू आपकी यहां पर 7 रहेगी। ये हो जाएगा 7-1, यानी कि 14-1 बराबर के 13। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि A7 बराबर हो जाएगा 13। ये आपका पहले का उत्तर हो जाएगा, बिना किसी दिक्कत के। आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। जब आपसे बोले कि 100वां पद याद करो, तो आपको यहाँ पर वैल्यू जो है n की, यहाँ पर आपको 100 लिखना पड़ेगा। 8वां पद बोलेगा तो 8 लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगाना है, जो भी इसमें डिमांड होगी। तो पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है उस श्रेणी का 100वां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद कितना हो, 3n+1 हो। 3n+1 हो, यानी कि जब आप पहले का पहला हो गया, दूसरा करोगे तो an कितना हो जाएगा, 3n+1 हो जाएगा। 3n+1 हो जाएगा। ये आपको दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक आपको। और आपको ज्ञात करने के लिए कौन सा कह रहा है, 100वां पद, यानी कि 1 और यहाँ पर 100, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पर 100 बराबर 2 और मल्टीप्लाई n, 2 मल्टीप्लाई n, क्या लगा था, सॉरी 100वां पद ज्ञात करना था। यहाँ पे लिखा वो 3n+1, जो आपको दिया हुआ वही आपको लिख देना है। ठीक है, ये 100वां पद ज्ञात करना है, इसलिए n की वैल्यू कितनी होगी, 100 हो गई। तो आपको सब कुछ यही है, तो n की वैल्यू 100 होगी, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 100 लिख देंगे, यानी 100 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 300+1। यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 301। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो समझ लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं समझ में आई तो एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपको कहे कि an बराबर 5n+1 है, तो 20वां पद ज्ञात करो, 20वां पद ज्ञात करो। तो यहां पर आपको पता है an बराबर कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला है जो आपको वही रखना है। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, यानी यहाँ पर 20 लिख देना। 5 गुणा यहाँ पर 20 +1,
ये आपका हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100 प्लस 1 यानी कि 101। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करी है, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 2 तक, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 तक 2 ही ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आपको सेम चीजें पूछी गई थी, बस नंबर अलग कर दिए गए थे। अब हम जो करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे। तीसरे वाले में आप याद रखिए, एक सारणी आपको दे रखी है, उस सारणी के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना है। तो देखिए उसमें सबसे पहले आपको कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां पर ए का प्रथम पद और ए या सर्वांतर डी और एन पद यानी ए एन है। तो क्या क्या आपको दे रखा है थर्ड वाले क्वेश्चन में, कुछ सारणी दे रखी है आपको कुछ। एक तो यहाँ पर ए दिया है आपको, ये आपके ए वाले पद होंगे, यहाँ पर डी दे रखा है, एन दे रखा है और ए एन दे रखा है। इस तरीके से आपको दे रखी है कुछ एक सारणी। क्या क्या दे रखा है देखिए, पहले आपको 7 दे रखा है, फिर आपको 18 दे रखा है, माइनस के 18, तीसरे आपको पता नहीं है, चौथे में आपको दे रखा है कितना 18 माइनस 18.9 और लास्ट दे रखा आपको 3.5। डी में बात करूं तो आपको दे रखा होगा 3, दूसरे में आपको पता करना है, तीसरा आपका -3 है, चौथा पद आपका 2.5 है और ये आपका 0 है। एन की बात करूं तो 8 दे रखा है, 10 दे रखा है, 18 दे रखा है और ये आपको पता नहीं है, और यहाँ 105वां पद दे रखा है। यहां पर बात करेंगे, पहले आपको ए एन पता करना होगा पहले वाले में, फिर 0 दे रखा है आपको, फिर -5 और 3.6 और आपको ये लास्ट में पद, ये आपको पद दे रखा है। ये आपको 1 2 3 4 5 सवाल दे रखे हैं, ठीक है। ये 5 सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखिए। सबसे पहले आपको इसमें एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये आपको अच्छे से पता होगा, ये सीरीज भी पता होगी, एक सीरीज होती है जो मानक रूप मैंने आपको बताया था। एपी का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब होता है कि ऐसी एक श्रेणी जिसके अंतर हमेशा समान हो। देखिए व्यापक रूप क्या था, ए था एक, तो ए प्लस डी था, दूसरा आपका ए प्लस 2d था, तीसरा आपका ए प्लस 3d, ऐसे आप जहां तक लगाना चाहो लिख सकते हो। लास्ट में मैं लिख दूंगा ए प्लस n-1 और इंटू डी, यहां तक आपको पता करना होगा, यानी ये आपको पता करना होगा। तो ये आपका a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, a3 हो जाएगा, a4 हो जाएगा और ये an पद हो जाएगा। यानी हमें पता ही नहीं है कौन सा पद है, तो लास्ट तक ले जाएंगे हम लोग, कह सकते हैं an तक। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, समझ ही होंगे आप चीजें। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है पहले वाले में। जब हम इसका पहला करेंगे, तीसरे का पहला करेंगे, हम दे रखा है आपको ए की वैल्यू दे रखी है 7, डी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 3 और एन की वैल्यू दे रखी है आपको 8 और ए एन आपको पता करना है, ठीक है। ये आपको पता करना है। जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो हमारा फॉर्मूला रहेगा ए एन बराबर के ए प्लस एन माइनस इंटू डी, n-1 इंटू डी, ठीक है, n-1 इंटू डी, ये आपको दे रखा है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका फॉर्मूला होता है, आप अच्छे से समझ ही होंगे चीजों को। an आपको पता करना है, तो यहां मैं लिखूंगा ही नहीं है क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। a की वैल्यू पहले में 7 है, n की वैल्यू आपको 8 दे रखी है, -1 और 3 ऐसे के ऐसे, यानी कोई नंबर है नहीं है, तो मैं मल्टीप्लाई करके 3 लिख दूंगा, ठीक है। इन दोनों के पीछे कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई का ही साइन आएगा। बाकी आपको सारे प्लस प्लस के दे रखे थे, बस ये कन्फर्म कर लेता हूँ, यही दे रखा था। तो देखिए अब इसको सॉल्व करने पे क्या प्राप्त होगा आपको, 7 प्लस 7 गुणे 3, ये हो जाए आपका 7 प्लस 21 बराबर के 28, यानी ए एन कितना हो जाएगा आपका 28। यहां पर आपका कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, वो हमारे आंसर होंगे वही लिख देता हूँ मैं छोटे छोटे में। ए एन मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, आराम से आपको चीज समझ में आ गई होंगी। अब बात करता हूं इसका दूसरे क्वेश्चन की, जिसमें दूसरे क्वेश्चन में आपको देखिए 18 दे रखा है, -18, डी नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा आपको, डी नहीं दे रखा।
और बाकी सब आपको दे रखा है, आगे की भी पद दे रखे, n भी दे रखा है। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि एक ही पद है हमारे पास, दूसरा तीसरा चौथा पद नहीं है। यानी कि 18 से लेके डॉट 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 कर दिया उसने, n की वैल्यू 10 दे दी है, यानी 10 पद होंगे और 0 लास्ट वाला पद बता दिया उसने। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका यही रहेगा। इसमें a आपको क्या दे रखी है, -18, d आपको पता करना है, n की वैल्यू आप 10 रखोगे और an की वैल्यू आपको 0 रखनी होगी। कितनी रखनी होगी, 0 यानी कि 0 रखनी होगी। तो फॉर्मूला आपके पास था an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये आपको 0 दे रखा है, a की वैल्यू आपके पास -18 है, प्लस n की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10 -1, d की वैल्यू आपके पास है नहीं है, तो d आपको निकालना है, तो d ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, तो ये 0 की 0 रहेगा। जब आप इसको इधर ले जाओगे तो आपके पास प्लस का 18 हो जाएगा, यहां पर कितना बचेगा, 9 और d बचेगा, कैंसिल कर देना। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2। तो इसका जो अंदर होगा सर्वांतर कितना होगा, 2 होगा। तो इसका अंदर कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस का वो भी, क्योंकि इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और 2 से कैंसिल करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको चीज समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहां तक। तो क्वेश्चन नंबर हमने तीसरे के 2 कर लिए हैं। अब हम बाकी के जो 3 बचे हैं उसको भी समाप्त कर देते हैं बिना किसी देरी। देखिए तीसरा जो है, तीसरे वाले में आपको ए ही ज्ञात करनी है, बाकी की चीजें आपको दे रखी है। तो जब मैं इसका तीसरा वाला ज्ञात करूंगा, तीसरा वाला पता करूंगा जिसमें आपको ए की वैल्यू आपको पता करनी है। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, डी आपको दे रखा है -3, डी आपको कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। एन की वैल्यू आपके पास है 18 और ए एन की वैल्यू है आपके पास -5। ठीक है, ये 3 चीज आपको दे रखी थी, एक चीज आपको पता करनी है। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी आपका फॉर्मूला रहेगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये आपको रहेगा। ए एन की वैल्यू आपके पास -5 है, कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू आपको पता करनी है, n-1, n-1 आपको दे रखा है, n कितना है आपका 18 है, -1 इंटू डी, डी की वैल्यू आपकी -3 है, यहां पर -5 ऐसे की ऐसे ही, और a प्लस, क्योंकि इन दोनों को मैं पहले माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई -3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 17×3 = 51, 17×17, 17×2 = 34, 17×3 = 51। अब आपको इसको इधर ले जाना है, तो ये आपका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी प्लस का हो जाएगा। ये पहले से ही नेगेटिव था, यानी माइनस का था। तो ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आएगी, वो 46 आएगी। कितनी आएगी, 46 आएगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर इसका हमने तीसरा भी निकाल लिया। अब मैं इसका आपको चौथा वाला करके दिखाता हूं। चौथा वाला, चौथे वाले में देखिए आपको क्या पता करना है, 1 2 3 और ये चौथा वाला, इसमें आपको n पता करना है। आपको a की वैल्यू आपको दे रखी है 18.9 माइनस के, d की वैल्यू आपको दे रखी है 2.5 और n की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, कुछ नहीं, और आपको an दे रखा है, a और n आपको कितना देखेगा 3.6, 3.6 दे रखा है आपको। अब आपको जो ज्ञात करना है वो आपको n ज्ञात करना है। इस बार फॉर्मूला आपको दे रखा ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपको दे रखा है। ए एन की वैल्यू कितनी है, 3.6, ए की वैल्यू आपके पास है -18.9 प्लस n-1, n हमें पता नहीं है तो -1, और डी की वैल्यू आपके पास है 3.6। ठीक है, 3.6। अच्छा, ए एन की वैल्यू आपकी 3.6 और डी की वैल्यू आपके पास 2.5 है। डी की वैल्यू कितनी है, 2.5 है, सॉरी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। फिर आपको इसको इधर ले जाना है, ये पॉजिटिव हो जाएगा इधर जाएगा तो, यानी कि 18 - 9
प्लस 3.6 बराबर 2.5 का गुणा करोगे तो ये 2.5 n माइनस 2.5 हो जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो देखो 6 और 9 15 होता है, हासिल 1 आ जाएगी। 8 और 4 8 और 4 12 होते हैं, क्योंकि एक इसमें कैरी भी जोड़ ली मैंने, तो 12 हो जाएगा, हासिल लग जाएगी 1 और ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, दशमलव यहाँ पे था, दशमलव रहेगा। और ये आपका सम एज इट इज लिख देता हूँ मैं आगे, क्योंकि एक स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट मैं मिस कर दूंगा, आप लोग हो सकता है भूल जाओ। जब आप इसको भी इधर ले जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा 2.5 और बराबर 2.5 n। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आधा आधा 1 बन जाएगा, और ये आपका जोड़ोगे तो देखिए 5 5 0, हासिल आपके पास 1 आ जाएगी। 2 2 4 4 और 1 हासिल 5 और 2 ऐसे के ऐसे ही, दशमलव के नीचे दशमलव लग जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2.5 n। पॉइंट के नीचे एक जीरो बढ़ा सकते हो, पॉइंट के नीचे एक जीरो बढ़ा सकते हो, 10 से 10 कैंसिल कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसे कैंसिल नहीं करना है तो 10 का गुणा इधर कर दीजिएगा, फिर 10 का गुणा इसमें कर दीजिएगा, फिर इन दोनों को नीचे लेके आओगे जब काटोगे, इसलिए यहीं पे काट दोगे, नीचे से नीचे कोई दिक्कत नहीं, बीच में बराबर का निशान होना जरूरी है। अब आपके पास जो बचेगा n बराबर के 250, नीचे हो जाएगा 25, इससे कैंसिल करोगे तो ये आपको बिना देखे ही पता होगा कि 10 बार कैंसिल होता है इसका, तो n का आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया चौथे वाले का। अब इसी का जो हम करेंगे पांचवा करेंगे, इसके साथ आपका जो सारणी वाला सीन है वो क्वेश्चन नंबर 3 का समाप्त हो जाएगा। लास्ट वाले में देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, इसमें आपको a की वैल्यू दे रखी है 3.5, d की वैल्यू आपको दे रखी है 0, n की वैल्यू आपको दे रखी है 105। सही हो ना, मैं 105 है, ठीक है। और ए एन आपको पता करना है, ए एन आपको पता करना है। फॉर्मूला आपका यही रहेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, ए एन माइनस डी हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। ए एन आपको पता करना है तो यहाँ कुछ लिखने की जरूरत है नहीं है। ए की वैल्यू आपको दे रखी 3.5 प्लस एन, एन की वैल्यू आपको कितनी है 105, फिर माइनस का निशान, फिर एक, डी की वैल्यू आपके पास 0 है। तो ए एन बराबर 3.5 प्लस, दोनों को घटा दूंगा तो 104 आ जाएगा, गुणा 0, यानी ये पूरा 0 हो जाएगा। डी आपको दे रखा है ये पूरा 0 हो जाएगा आपके पास। तो ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.5 हो जाएगी, 3.5 हो जाएगी। यही आपका फाइनल उत्तर इसमें आ जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5वां समाप्त हो जाएगा। तो देखिए हमने अभी आपको 5.2 के कितना करा दिए, 3 सवाल करा दिए हैं। अब जो बारी है आपकी क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। अब देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, यानी उसको बताइए कि आप कैसे सॉल्व कराए, आपने सॉल्व करके दिखाना है, सिर्फ टिक ही नहीं लगाना है आपको। एमसीक्यूज को सॉल्व करना आना चाहिए बच्चों, 20 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं आपके एग्जाम में। और एक बात आपको बताना चाहता हूं इन्फॉर्मेशन के तौर पे कि आपका जो है बोर्ड के एग्जाम डेट शीट आ गई है, आप फटाफट जाकर चेक कर लीजिए। मैंने ऑर्डर भी डाला है और आपकी डेट शीट भी जल्दी ही डाल दूंगा। अगर आपको स्कीम चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर डीएम कर सकते हैं, आपको स्कीम भेज दी जाएगी। ठीक है, तो अभी आप करेंगे हम 4th वाला क्वेश्चन। 4th वाले का पहला वाला देखिए, जिसमें आपको सीरीज की कह रहा है ए और पी। ए पी सीरीज आपको क्या दे रखी है, वो दे रखी 10, 7 और 4 डॉट का 30वां पद ज्ञात करो। 30वां पद है। 30वां पद कौन सा होगा, ऑप्शन उसने दे रखे हैं आपको 97, 77, -77 और 87। तो देखिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी यानी एपी सीरीज क्या होती है। जिनका अंतर समान होता है वो समांतर श्रेणी होती है। 30वां पद बोला है आपसे उसने, कौन सा पद बोला है, 30वां पद बोला है। तो आप एक बात याद रखिएगा,
मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर 30वां पद बोले या 28वां पद बोले या 229वां पद बोले या 81वां पद बोले, एक चीज मेरी मान लीजिएगा, दो तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। वैसे तो मैं आपको पहले शॉर्टकट वाला तरीका बताता हूँ, ठीक है, जो कि आपका क्या है, देखिए ए 30वां पद कहा है उसने, 30वां पद कहा है ना, 30वां पद पता करना है मुझे। देन आपको एक और चीज पता होना चाहिए, ए प्लस 29D, 29D, ठीक है। जितने भी पद की बात करेगा उसे एक कम लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 30 की बात कर रहा है आपसे, तो पहला पद आपके सामने है और अंतर आपको निकालना आता ही है, दोनों का अंतर कितना है, अंतर आपने निकाला ही है, ठीक है। अंतर कैसे निकलता है आपको पता ही है, डी बराबर A2 माइनस A1। तो देखिए A2 आपको दे रखा है 7, ये आपको दे रखा है 10, दोनों में से घटाओगे तो सीधी सी बात है माइनस का 3 ही बचेगा, सिर्फ 3 तो बचेगा ही नहीं। तो ये गलती तो आप कतई मत करना, ठीक है। यहां तक देखिए डी आपके पास आ गया, ए आपके पास है ही है, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 10 है, डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई -3 आ गई। इसमें रख दीजिएगा 30वां पद पता कर रहा हूं, ए की वैल्यू मेरे पास है 10 प्लस 29 माइनस यानी गुणा का निशान और माइनस का 3 यहां लिख दूंगा मैं। तो 10 ऐसे के ऐसे ही 3 बार गुणा करूंगा 29 का, तो आप करेंगे तो गुणा भाग लगाएंगे, सीधे बता देता हूं, 30 का बड़ा 3 बार पढ़ दो तो आपके पास आ जाएगा 90, 90 में से 3 बार एक कम यानी कि 3 कम कर दो तो 87 आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कितना आ जाएगा 87, बस माइनस का 87 यहाँ लिख देंगे। और ये आपको तो बहुत अच्छे से बताएगी प्लस माइनस माइनस होता है, और आपके पास यहाँ कितना बचेगा -77 बचेगा। और ये आपका 30वां पद निकाल दिया है मैंने, 30वां पद निकाल दिया है बहुत सिंपल से मेथड से, बहुत सिंपल सा मेथड और बेसिक सा मेथड लगाया आपके लिए। और यही आपके एमसीक्यू उसमें एमसीक्यूज के ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड वाला ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आपको एक और मेथड बताता हूँ जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड है ये इसी का, यही वाला आपको सॉल्व करके बताता हूँ। सेकंड मेथड से जो बेसिक है फॉर्मूले वाला जो आप लगाओगे, जो आपका है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। बात यहाँ पर ए एन की हो रही है, यानी एन का पद कितना है, एन की वैल्यू आपके पास 30वां पद है क्योंकि 30 ही आपको ज्ञात करना है। ए की वैल्यू आपके पास देखिए ऊपर ही दे रखी है 10, इसने आपने इसमें से निकाल ली होगी अच्छी तरीके से। डी यहाँ पे निकालना पड़ेगा फिर आपको माइनस का 3, क्योंकि मैंने पहले ही निकाल लिया है तो ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा दोनों केसों में, ठीक है। यहाँ पर 30वां पद निकालना है तो ए की वैल्यू तो आपके पास 10 रहेगी प्लस एन की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास 30 माइनस 1 और ये रहेगा आपका माइनस का 3। जब आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे तो इन दोनों को गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। 10 प्लस जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो 29 माइनस 3 हो जाएगा। ये चीज आपकी और ये चीज आपको सेम आ गई कि नहीं आ गई, बस आपको ये लॉन्ग मेथड करना है तो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपको 10 हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करके आपको बताने की जरूरत है नहीं है कि 87 आएगा, आप लोगों ने करके ही दिखा दिया है। और साथ में देखिए इसके आगे आप देखो फिर सॉल्व करोगे तो 10 बराबर कितना हो जाएगा -87, यानी कि ए 30 की वैल्यू 77 आ जाएगी माइनस के, यहाँ पर भी वही उत्तर आएगा जो है, तो आप इसे लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। बस इसमें आपको अपने मन कुछ अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 30वां पता करना है तो 29 लिखिए, 40वां पता करना है तो 39वां लिखिए, 38वां पता करना है तो एक कम लिख दीजिएगा 37 वाला, ठीक है। अगर आप फिर इसे भूल जाओ लगता है तो ये आपका लॉन्ग मेथड जिंदाबाद है, ये आपको एक्सपर्ट बना ही रहा है, ठीक है। अब इसी का एक और जो क्वेश्चन है वो है इसका सेकंड वाला, जिसमें आपको एपी सीरीज दे रखी है, एपी सीरीज दे रखी है। इसी का जब मैं सेकंड करूंगा, कह रहा है कि एपी सीरीज आपको दे रखी है जिसमें पहला पद आपको दे रखा है -3, दूसरा पद दे रखा है आपको -1/2 और तीसरा पद आपको है वो है आपका 2 और डैश का 11वां पद ज्ञात करो, का 11वां पद, 11वां पद आपको बताना है। तो देखिए सब कुछ सेम वही चीज करिएगा,
ए की वैल्यू आपको पता ही है, पहला वाला पद होता है वो आपका ए होता है, यानी -3 हो गया। डी की वैल्यू निकालने की आपको करना होगा A2 - A1, यानी कि -1/2 माइनस माइनस का 3। एक मानेंगे एलसीएम लेके आप इसको करोगे तो एलसीएम तो आपके पास 2 ही रहेगा। चलो पहले थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। -1/2 ऐसे की ऐसे ही, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3 बटा हो जाएगा, खाली एक नीचे रहेगा। एलसीएम लोगे 2 ही आएगा, 2 का पारा इसमें एक बार जाएगा तो 1 आ जाएगा। जब इसका पारा पड़ोगे तो 2 बार जाएगा, तो सीधी सी बात है यहाँ पर 6 आएगा, आपके पास आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। कितना आएगा? 5/2 आ जाएगा। अब जो आपको मैंने बोला था उसी प्रकार मैं आपको पहले बताता हूँ। 1 की पावर कौन सा पता करना है आपको? 11वां पद पता करना है। 11वां पद यानी कि मैं लिखूंगा a बराबर के 11 का मतलब होता है 10d, है ना, 10d लिखूंगा। बाकी आपकी इच्छा है लॉन्ग मेथड से करना चाहो तो कर लेना, आपकी इच्छा है, मेरी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, है ना। ए की वैल्यू आपके पास -3 है, प्लस 10 गुणे डी का मतलब 5/2, 2 से कैंसिल कर देंगे 2 बार, 5 बार। यहां पर आपके पास आएगा -3, ये हो जाएगा आपके पास 5 25 बराबर के 22, यानी कि 11वां पद आपके पास कितना होगा? 22 होगा। यही आपके उत्तर में आ रहा होगा, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी वाला है उसी पर टिक लगा देना। हमने आपको क्या कहते हैं संक्षेप में करा दिया है या फिर अचित करा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई होगी चीजें, और आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आई होप। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। बाकी का क्वेश्चन नंबर 4 5 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 हम जो करेंगे वो इसका जब मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगा उसको सॉल्व करेंगे, तब लेकर आएंगे, ठीक है। बाकी आप यहाँ तक वीडियो में बने रहे हो, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और बोर्ड अगर आपको, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, अगर आपको बोर्ड की स्कीम चाहिए तो प्लीज आइए, व्हाट्सएप पर आप मेरे को जरूर बोलिएगा। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तो के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, देशवासियों का ख्याल रखिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।